नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है। एक ऐसा केस जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। प्यार में अक्सर ऐसा होता है कि आजकल के जो युवा वर्ग हैं वो बहक जाते हैं और क्राइम कर बैठते हैं, जिससे कि उनको सारी उम्र पछताना पड़ता है। अक्सर प्यार में ऐसा ही होता है, जो लड़का होता है वो कोई ना कोई क्राइम कर लेता है, क्राइम के रास्ते पर चल पड़ता है। लेकिन ये केस इससे बिल्कुल उल्टा था। यहाँ क्राइम लड़के ने नहीं बल्कि लड़की ने किया था, और क्राइम भी ऐसा जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। यहाँ पर राम वर्मन चिरई से एक घटना सामने आती है। यहाँ ग्रीष्मा नाम की 22 साल की एक लड़की रहती थी, नाम ग्रीष्मा टी नायर। लड़की काफ़ी इंटेलिजेंट थी, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ तर्रार थी, बचपन से ही हमेशा अव्वल रहती थी। कन्याकुमारी के प्राइवेट कॉलेज से लिटरेचर में बीए पास किया। उसके बाद ये डबल एमए कर रही थी, और ये लड़की अपने कॉलेज में 4th रैंक ला चुकी थी। 24 साल का एक लड़का केरल के तिरुवरमपल्लम जिला के अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्र के समुदाई पट्टू इलाके का रहने वाला था। नाम था शेरोन राज। ये रेडियोलॉजी में बीएससी कर रहा था। ग्रीष्मा और शेरोन दोनों अक्सर एक ही बस से कॉलेज जाया करते थे। अक्टूबर 2021 में दोनों की मुलाकात होती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर लेते हैं, और फिर यहाँ से इनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। एक दूसरे से दोनों बहुत प्यार करने लगते हैं। 14 अक्टूबर 2022 की बात है। ग्रीष्मा ने शेरोन को फ़ोन किया और कहा कि आज मैं घर में अकेली हूँ, मेरे चाचा और माँ कहीं जाने वाले हैं और काफ़ी देर तक वापस नहीं आएंगे, तुम घर आ जाओ। ये सुनकर शेरोन कहता है कि ठीक है, मैं आ जाता हूँ। शेरोन ग्रीष्मा से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। उसकी तबीयत भी पिछले कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी। उसको सर्दी लगी हुई थी, फीवर था, लेकिन फिर भी वो ग्रीष्मा के कहने पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। सुबह 10 बजे के करीब शेरोन बाइक पर अपने एक दोस्त को बिठाकर ग्रीष्मा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जाने से पहले शेरोन ने अपने भाई को बताया था कि वो ग्रीष्मा से मिलने के लिए जा रहा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि ग्रीष्मा आज घर में अकेली है। वो कहता है कि मैं कुछ नोट्स लेने के लिए उसके घर जा रहा हूँ, इसलिए वो ग्रीष्मा के घर जा रहा है, उसको कुछ नोट्स लेने हैं। दोस्त पीछे बैठा हुआ था, शेरोन बाइक चला रहा था। रास्ता काफ़ी लंबा था, लेकिन दोनों दोस्त बातें करते हुए जा रहे थे, इसलिए सफ़र का पता ही नहीं चलता। ग्रीष्मा का घर आ जाता है। शेरोन घर के अंदर चला जाता है। दोस्त बाइक पर ही बाहर बैठा रहता है। ग्रीष्मा ने घर का दरवाज़ा पहले से ही खोल कर रखा हुआ था। शेरोन सीधा बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में ग्रीष्मा ने एक आयुर्वेदिक काढ़ा बनाया हुआ था। शेरोन के घर आने पर ग्रीष्मा शेरोन को कहती है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए एक काढ़ा बनाया हुआ है, काढ़ा पी लो, इससे तुम्हारी जो तबीयत है वो ठीक हो जाएगी। जो काढ़ा दोस्तों हम बनाते हैं ये अक्सर स्वाद में कड़वा होता है। अब हो सकता था कि काढ़ा पीने से शेरोन इनकार कर देता, या ये भी हो सकता था कि वो थोड़ा सा चखकर ग्रीष्मा को बोल देता कि नहीं, मैं ये नहीं पीऊँगा। ग्रीष्मा ने इसके लिए भी पूरा इंतज़ाम करके रखा था। उसने एक फ्रूटी पहले से मंगवा कर रखी थी। उसको पता था कि एक घूंट काढ़े का भरने के बाद शेरोन यही कहेगा कि ये कड़वा है, मैं नहीं पी सकता, इसलिए ग्रीष्मा ने पूरी तैयारी पहले से की हुई थी। ग्रीष्मा शेरोन को कहती है कि तुमको ये काढ़ा एक ही घूंट में पीना है, और ये तुम्हारे लिए चैलेंज है। मैं देखना चाहती हूँ क्या इतना कड़वा काढ़ा तुम एक ही घूंट में पी सकते हो। और साथ ही उसको फ्रूटी भी दे देती है और कहती है कि अगर ये ज़्यादा ही कड़वा लगे तो काढ़ा पीने के बाद ये फ्रूटी पी लेना। शेरोन ग्रीष्मा की बातों में आ जाता है और एक ही घूंट में सारा काढ़ा पी लेता है। पीने के बाद उसको कुछ अजीब सा लगने लगता है। काढ़ा बहुत ही ज़्यादा कड़वा था। शेरोन पी तो लेता है, लेकिन उसके बाद उसका मन उल्टी आने जैसा करने लगता है। उसके पेट में अचानक से ज़बरदस्त दर्द होने लगती है। शेरोन घर से बाहर आ जाता है। बाहर बाइक पर उसका दोस्त बैठा हुआ था। शेरोन बाहर आते ही उल्टियाँ करने लगता है और अपने दोस्त को कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, जल्दी यहाँ से चलो। दोस्त उसको अपनी बाइक के पीछे बिठाता है और बाइक चलाने लगता है, लेकिन अभी थोड़ी दूर ही गए थे
कि शेरोन गाड़ी को रुकवा देता है क्योंकि उसको उल्टियाँ होने लगी थी। उल्टियाँ भी उसको हरे रंग की हो रही थी। दोस्त पूछता है कि तुमने कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं खा ली जो तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है। लेकिन वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ काढ़ा ही पिया था और उसके बाद मैंने मैंगो जूस पिया है। दोस्त बड़ी मुश्किल से बाइक चला रहा था। कुछ देर जाने के बाद वो लोग शेरोन के घर के पास पहुंचते हैं। शेरोन बाइक अपने घर में लगा देता है। भाई भी घर के अंदर ही था। शेरोन की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो शेरोन को पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन शेरोन इसका कोई भी जवाब देने की हालत में नहीं था। घर आकर भी शेरोन को लगातार उल्टियाँ होने लगती हैं। शेरोन की माँ घर पर नहीं थी। वो किसी फार्म हाउस में काम करती थी और वो काम पर गई हुई थी। भाई ने पिता को फ़ोन किया और अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। सभी लोग मिलकर शेरोन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, लेकिन कंडीशन जो है वो उसकी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। शेरोन के घर वाले बहुत परेशान थे। वो ग्रीष्मा को फ़ोन करते हैं और उसको पूछते हैं कि तुमने हमारे बेटे को ऐसा क्या खिला दिया जिससे कि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। ग्रीष्मा कहती है कि मैंने तो सिर्फ उसको काढ़ा ही पिलाया था और वो काढ़ा भी मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। ग्रीष्मा कहती है कि वो और उसकी माँ अक्सर खुद इस काढ़े को पीते थे। ग्रीष्मा कहती है कि बाद में शेरोन ने मैंगो जूस पिया था। हो सकता है कि दोनों की कम्बिनेशन से कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया हो। अगले दिन 15 अक्टूबर की बात है। शेरोन की हालत बिगड़ती जा रही थी। सारे ब्लड चेक किए जाते हैं, जिनकी की रिपोर्ट अभी आना बाकी था। हॉस्पिटल में ग्रीष्मा भी शेरोन को बार बार फ़ोन पर मैसेज कर रही थी और अपने पिलाए हुए काढ़े के लिए बार बार सॉरी कह रही थी। इसी तरह से एक एक करके 10 दिन बीत जाते हैं। शेरोन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टरों को लग रहा था कि ये मामला फूड पॉइज़निंग का हो सकता है, लेकिन जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है, जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता कि उसको किसी तरह से फूड पॉइज़निंग हुई थी। हालत बिगड़ती जा रही थी। ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। अब डॉक्टरों को लगने लगता है कि ये मामला जहर देने का हो सकता है, इसलिए पुलिस को खबर की जाती है। मैजिस्ट्रेट खुद वहाँ पर आते हैं ताकि शेरोन की स्टेटमेंट ली जा सके और वो शेरोन को पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है कि किसी ने आपको जहर दिया है, क्या आप किसी के खिलाफ़ कंप्लेंट देना चाहते हैं। शेरोन को ग्रीष्मा पर अब तक भी शक नहीं हो रहा था। उसको नहीं लग रहा था कि ग्रीष्मा उसको जहर दे सकती है, क्योंकि वह तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए वो किसी के ऊपर भी शक जाहिर नहीं करता। उसके बाद मैजिस्ट्रेट जो हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। शेरोन अपने माता पिता से बात करता है। उसको अब लगने लगता है कि वो बचेगा नहीं। वो अपने पिता से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, अब मैं कहानी के थोड़ा पीछे जाकर आपको बताऊंगा कि असल में हुआ क्या था। ग्रीष्मा और शेरोन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ग्रीष्मा ग्रेजुएशन कर रही थी, उसकी शादी की उम्र भी होने वाली थी। उसके घर वाले उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। घर वाले ग्रीष्मा के लिए लड़का ढूंढ रहे थे और वो लड़का जो है वो इंडियन आर्मी में लगा हुआ था। इंडियन आर्मी में बहुत बड़ा ऑफिसर था। ग्रीष्मा की शादी उसके साथ फिक्स कर दी जाती है। लड़का अच्छे परिवार से था, गवर्नमेंट जॉब थी। दूसरी तरफ ग्रीष्मा के घर वालों को भी नहीं पता था कि उनकी बेटी का बाहर किसी के साथ अफेयर है। ग्रीष्मा को जब लड़का दिखाया जाता है तो वो लड़के को पसंद कर लेती है। 4 मार्च 2022 को ग्रीष्मा के घर पर मंगनी की रस्म होने वाली थी। घर के करीबी लोग और जो यार दोस्त थे वो मंगनी में आते हैं। लड़के का नाम सतीश होता है। पूरे विधि विधान से ये मंगनी की जाती है। अगले साल 5 फरवरी को शादी की डेट फिक्स की गई थी। दूसरी तरफ शेरोन को मंगनी के बारे में पता चल जाता है। शेरोन को इससे बहुत दुख होता है। वो इस बारे में जब ग्रीष्मा से पूछता है तो ग्रीष्मा कहती है कि मुझे घर वालों ने प्रेशराइज़ किया था, मेरी मजबूरी थी। उधर सतीश ग्रीष्मा से फ़ोन पर बात करने लगा था। अब एक लव ट्रायंगल बन गया था, लेकिन फिर भी ग्रीष्मा शेरोन को समझाने में लगी हुई थी और उसको कहती थी कि तुम अभी ऐसा ही चलने दो, थोड़ी देर बाद मैं मंगनी तोड़ दूंगी और शादी तुम्हारे साथ ही करूंगी। ग्रीष्मा कहती है कि नवंबर महीने में सतीश आर्मी से छुट्टी लेकर घर आएगा। मैंने उसको सारी बात जो है वो बता दी है और तब वो अपने घर वालों से बात करके
मंगनी तोड़ देगा और उसके बाद तुम मेरे घर में रिश्ता लेकर आ जाना और इस तरह से हम दोनों शादी कर लेंगे। और इसके बाद शेरोन और ग्रीष्मा दोनों मंदिर में जाकर चुपचाप शादी कर लेते हैं। किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने देते कि ग्रीष्मा और शेरोन जो है वो शादी कर चुके हैं। दोनों अब पति पत्नी की तरह रहने लगे थे और उसके बाद दोनों अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अब दोनों होटल में एक कमरा बुक करवाते हैं और वहाँ पर शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब उनका ये आए दिन का काम हो चला था। थोड़े थोड़े दिनों के बाद दोनों होटल में कमरा किराए पर लेते और वहाँ पर सुहागरात मनाते और उसके बाद अपने अपने घरों में चले जाते। घर वालों से छुप छुप कर ये लोग आपस में मिलते थे। और इसी तरह एक दिन ग्रीष्मा ने शेरोन को अपने घर में बुलाया और काढ़े में पेस्टिसाइड मिलाकर पिला दिया, जिससे कि उसकी तबीयत बिगड़ी और 11 दिन बाद हॉस्पिटल में दाखिल रहने के बाद उसकी जो मृत्यु हो जाती है। शेरोन की मृत्यु हो गई। घर वालों को शुरू से ही ग्रीष्मा पर शक था, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हुआ था। शेरोन घर आया था और उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। तब शेरोन ने बताया था कि ग्रीष्मा ने उसको जूस पिलाया था, हो सकता है कि ये जूस एक्सपायर्ड हो, इस वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। दरअसल उसने सारी बात अपने घर वालों को नहीं बताई थी कि ग्रीष्मा ने उसको एक चैलेंज दिया था, जूस में पैरासीटामोल की गोलियां मिलाकर उसको पीने के लिए कहा था। और शेरोन ने जैसे ही सिर्फ एक ही घूंट भरा था, उसी समय उसको वॉमिटिंग होने लगी थी। लेकिन वो घर आकर झूठ ही कह देता है कि शायद उसने एक्सपायर्ड जूस पी लिया है, इसलिए उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। और अब संदेह के आधार पर शेरोन के घर वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं और ग्रीष्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। शेरोन की लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। ग्रीष्मा से पूछताछ की जाती है तो ग्रीष्मा कहती है कि ये काढ़ा तो वो लोग काफ़ी समय से पीते आए हैं, बल्कि उसकी माँ भी ये पीती है, उनको कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ग्रीष्मा पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है और कहती है कि उस दिन जब शेरोन मेरे बेडरूम में आया था, वहाँ पर मेरी और सतीश की मंगनी की फ़ोटोज़ पड़ी हुई थी। उनको देखने के बाद शेरोन गुस्से में आ गया था। ग्रीष्मा का मोबाइल उसने चेक किया, उसके कॉल डिटेल्स चेक किए तो कॉल हिस्ट्री देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया था और वो उसको कह रहा था कि तुमने सतीश के साथ फ़ोन पर बात क्यों की। तो ग्रीष्मा कहती है कि मैंने उसको अपना सारा सीक्रेट बता दिया है कि मैं तुम्हारे साथ प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। मैंने सतीश को सिर्फ यही समझाने के लिए फ़ोन किया था और सतीश जो है वो अब आकर शादी तोड़ देगा। शेरोन जो है वो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में ग्रीष्मा को थप्पड़ जड़ देता है। ग्रीष्मा रोते हुए बाथरूम की तरफ जाती है और मुंह धोकर वापस आती है। जब वो वापस बाहर निकलती है तो देखती है कि शेरोन वहाँ पर मौजूद नहीं था और वहाँ पर पड़ी हुई पेस्टिसाइड की एक बोतल जो थी वो खाली पड़ी हुई थी। शेरोन ने उसको पी लिया था और बोतल खाली एक साइड पर गिरी हुई थी। और उसके बाद शेरोन ने ग्रीष्मा को फ़ोन पर मैसेज करके कहा कि मैंने पेस्टिसाइड पी लिया है। ये कहना था ग्रीष्मा का। वो कहती है कि मैं उसके बाद भी लगातार 11 दिन तक उसको फ़ोन पर मैसेज करके उसका हौसला बढ़ाती रही और उसकी तबीयत ठीक होने के बारे में मैं काफ़ी दिनों से चिंतित थी। कुछ दिनों के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और उसमें शेरोन को जहर देने की पुष्टि हो जाती है। जहर की वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था। पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम शेरोन के घर वालों से पूछताछ करती है। ग्रीष्मा के घर भी पुलिस वाले जाते हैं। शेरोन का दोस्त भी पुलिस को बताता है कि शेरोन जब ग्रीष्मा के घर गया था वो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन जब वो घर से बाहर आया उसकी तबीयत एकदम से ख़राब होने लगी थी। 31 अक्टूबर को पुलिस ग्रीष्मा के घर पर दोबारा से जाती है और उसको शक के आधार पर हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन ग्रीष्मा टॉयलेट जाने के बहाने वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर सफाई के लिए पड़ा हुआ लाजोल पी लेती है, जिससे कि उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। पुलिस वाले ग्रीष्मा को मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाते हैं और उसका इलाज शुरू किया जाता है और थोड़ी देर बाद ही उसकी जो कंडीशन है वो स्टेबल हो जाती है। ग्रीष्मा अपने आप को निर्दोष बता रही थी और कह रही थी कि शेरोन को वो जहर क्यों देगी। पुलिस वाले ग्रीष्मा का मोबाइल लेकर उसको चेक करते हैं तो देखते हैं कि ग्रीष्मा ने मोबाइल से
सारा डाटा डिलीट कर दिया था। साइबर एक्सपर्ट की मदद से जब दोबारा से डाटा रिकवर किया जाता है तो पता चलता है कि ग्रीष्मा ने ही मैसेज करके शेरोन को 14 अक्टूबर को घर में बुलाया था और इससे पहले ग्रीष्मा ने पेस्टिसाइड के बारे में मोबाइल पर सर्च किया था। उसके बाद ग्रीष्मा पेस्टिसाइड बाज़ार से ख़रीद कर लाती है और उसको काढ़े में मिलाकर शेरोन को दे देती है और इस तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत काढ़े में पेस्टिसाइड मिलाकर वो अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है और उसके मरने के बाद वो पुलिस को झूठी ही कहानियाँ सुनाती रहती है ताकि पुलिस वाले उस पर शक न करें। जब ग्रीष्मा को पता चलता है कि शेरोन की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद वो उस पेस्टिसाइड की खाली बोतल को घर से दूर जाकर खेतों में फेंक कर आती है। पुलिस वाले उस फेंकी हुई बोतल को ढूंढते हैं और उसको सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाता है। सबूत मिटाने के जुर्म में ग्रीष्मा के चाचा निर्मल कुमार नायर और मां सिंधु को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब ग्रीष्मा से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि वो सतीश से शादी करना चाहती थी क्योंकि वो आर्मी में ऑफिसर लगा हुआ है और उसके साथ उसकी मंगनी उसकी मर्ज़ी से ही हुई थी। लेकिन शेरोन के मोबाइल में उसके कुछ इंटीमेट फ़ोटो थे और इन फ़ोटो और वीडियोज़ के दम पर ही वो उसको ब्लैकमेल करने में लगा हुआ था। इस हत्याकांड में एक और एंगल भी सामने आता है। दरअसल ग्रीष्मा को एक ज्योतिषी ने कहा था कि उसकी जिसके साथ पहली शादी होगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। शेरोन जो कि गरीब परिवार से था, लेकिन सतीश आर्मी में ऑफिसर था, वो संपन्न परिवार से था, उसकी अच्छी खासी पोस्ट थी। ग्रीष्मा उसके साथ जीवन व्यतीत करना चाहती थी, इसलिए वो खुद ही शेरोन को बुलाती है और उसके साथ मंदिर में जाकर शादी कर लेती है। अब उसका ख्याल था कि शेरोन जो है वो शादी के बाद मर जाएगा और उसके बाद वो सतीश के साथ सारी ज़िंदगी आराम से बिताएगी, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसका ये अपराध पुलिस की नज़रों से बच नहीं सकेगा और वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगी। ग्रीष्मा को कोर्ट में पेश किया जाता है। 2 साल तक सुनवाई होती है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज जो हैं वो इस केस को रियर ऑफ रीअरेस्ट केस बताते हैं और ग्रीष्मा को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जज ये भी कहते हैं कि जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो ग्रीष्मा ने जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने के लिए और इस केस की जांच को भटकाने के लिए बाथरूम में जाकर लाइज़ोल पी लिया ताकि उसके साथ सिंपैथी हो जाए। लेकिन पुलिस ने इसको भी कानूनी जुर्म माना और जज सारे एविडेंस को ध्यान से सुनने के बाद ग्रीष्मा की फांसी की सज़ा पर मोहर लगा देते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि गुनाहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है और ऐसा ही इस केस में भी होता है। ग्रीष्मा ने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, लेकिन वो पुलिस के हाथों बच नहीं पाती और अब वो जेल में बैठकर अपने फांसी का इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।